बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और खूबसूरत सा सवाल जो मैंने पिछले क्लास में भी पूछा था आपसे। तो चलिए उस पर अब हम लोग बातें कर लेते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 216 ओम शुड बी ज्वाइंट इन पैरेलल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। हिंदी में क्या बोला गया कि 9 वोल्ट की कोई बैटरी से आप 4 एम्पियर की क्या कर रहे हैं, धारा यानी कि करंट निकाल रहे हैं। और उस करंट को जो आप निकाल रहे हैं उसको कहाँ फ्लो करा रहे हैं, 216 ओम के प्रतिरोध के बल्ब में, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने बल्ब को आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे कि आप 9 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं और जिससे 4 एम्पियर की धारा निकल रही है, जिससे वो सारे बल्ब आराम से जल जाएगी। इसको एक बार डायग्राम में समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला। अच्छा क्वेश्चन है ये कि 9 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पियर की धारा खींचने के लिए समानांतर में 216 ओम प्रतिरोध के कितने बल्ब को जोड़ा जाना चाहिए। मतलब इस प्रकार से कि कोई ये एक आपका बल्ब है, ठीक है, इसकी जो प्रतिरोध क्षमता है वो कितना है, 216 ओम। ऐसे कितने बल्ब आपके पास हैं, या ऐसे आप कितने बल्ब को क्या करेंगे भाई, समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। बताइए कि अगर आप उसको कितना वोल्टेज सप्लाई किए, 9 वोल्टेज सप्लाई किए हैं और उस 9 वोल्टेज से कितना करंट निकल रहा है, 4 एम्पियर करंट निकल रहा है, ठीक है। यानी इस प्रकार से आप कितना समानांतर आपको क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे कितने बल्ब जोड़ सकते हैं। सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 216 ओम, ठीक है भाई, 216 ओम। ऐसे कितने एन मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, बताइएगा ऐसे कितने आपके पास प्रतिरोध आप जोड़ेंगे 216 ओम के, या फिर बल्ब जोड़ेंगे जिसको आप वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं, 9 वोल्ट्स का आपने वोल्टेज सप्लाई किया है, जिससे जो करंट निकल रही है 9 एम्पियर। क्योंकि अब ये 9 एम्पियर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जितने भी बल्ब होंगे उसके अनुसार यहाँ पे बटेगा। जैसे कि यहाँ पे I1 करंट चला गया, यहाँ I2 करंट चला गया, यहाँ I3 चला गया, इस प्रकार से जितने होंगे। तो ऐसे कितने बल्ब आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इन सवाल को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने हमेशा बताया था कि जब भी पूछा जाएगा कि कितने बल्ब जोड़े जाएंगे या कितने तार लगाए जा सकते हैं, तो देखिए मेन इसमें क्या है आप समझिए। आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट और आपको करंट दिया हुआ है कितना, 4 एम्पियर करंट। यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी से आप कितना धारा निकाल सकते हैं, 4 एम्पियर की धारा निकाल सकते हैं। और इस 4 एम्पियर की धारा और 9 वोल्ट की बैटरी से आपको 216 ओम का बल्ब जलाना है, ठीक है। तो ऐसे कितने बल्ब को आप पैरेलल में जोड़ करके जला सकते हैं, बताइए। तो भाई देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले कुल मिलाकर यहां से आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर आर इक्विवेलेंट, है ना। यानी कि हम यहां से ये निकाल लेंगे कि V अपन I, यानी हम यहां से ये निकाल लेंगे कि 9 वोल्ट की जो बैटरी है जिससे आप 4 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारा जो कुल R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 9/4 ओम। मतलब ये कि हम इस 9 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पियर की धारा से जो हम कितना प्रतिरोध, यानी कि मेन जो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्ब है तो बल्ब को जला सकते हैं, फैन है तो फैन को चला सकते हैं, वो कितना होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट 9/4 ओम, ठीक है। तो अब आपको पता है कि पैरेलल में आपको दिया हुआ है और सारे बल्ब की रेजिस्टेंस वैल्यू क्लियर एक है। तो आपको क्या मैंने बताया था कि उस केस में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N हो जाता है, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू हमें निकालनी है, R/R इक्विवेलेंट हो जाएगी। बल्ब की R रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 216, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, 9/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, तो 4 n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौके 16 और 4 दुनिया 96 बल्ब आप ऐसे, यानी कि 216 ओम के भाई, ठीक है, 216 ओम के कितने बल्ब, 96 बल्ब आप जला सकते हैं अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी से अगर आप 4 एम्पियर की धारा फ्लो करवा रहे हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है भाई, क्योंकि अब आप अच्छे से समझ लेंगे एक बार अगर आप सुन लेते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन ये क्या बोला गया आपको, गया है कि आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस कुछ वैल्यू होगी जो दे दी गई है 216 ओम। एक बल्ब की आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू ये है और आपको बोला गया है कि बल्ब को जलाने के लिए आपके पास जो बैटरी है उसकी जो क्षमता है 9 वोल्टेज है और उससे जो धारा निकल रही है वो 4 एम्पियर की धारा निकल रही है। तो 9 वोल्ट की बैटरी से जो 4 एम्पियर की जो धारा निकल रही है, आप अगर बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे कितने बल्ब को आप इस बैटरी से 4 एम्पियर की धारा से जला सकते हैं, ये था आपका सवाल, ठीक है भाई। तो
तो मान के चलते हैं हम ऐसे n बल्ब को जलाएंगे, तो ये सारे n बल्ब का हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर। आर इक्विवेलेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर मान के चलिए एक बल्ब ये हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया, ये आपका तीसरा बल्ब हो गया, यानी कि इसका आर, इसका आर, इसका आर, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम एक बल्ब में दिखाना चाहें, इसका और इसका आर इक्विवेलेंट, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? आर बाई एन। पैरेलल में है तो तीनों का रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है? आर है, एन कितना है? 3 है, यानी आर बाई 3 हो गया। यानी एक बल्ब से मैं दिखाना चाहूँ तो आर बाई 3, इसका मतलब क्या है कि हम 3 बल्ब को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया कि हमारे पास क्या था, V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है, हमें पता है वोल्टेज और करंट, तो हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, V बाई आई करके 9/4 कर लिए, यानी कि 9/4 ओम आर इक्विवेलेंट होगा। यानी कि जितना भी बल्ब होगा वो सारे बल्ब की आर इक्विवेलेंट क्षमता कितनी आनी चाहिए? 9/4। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट हमें पता है कि सारे बल्ब की अगर क्षमता 1 है, प्रतिरोध क्षमता, तो R बाई एन हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, R अपन आर इक्विवेलेंट करेंगे। हर बल्ब की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है? 216 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना है? 9/4, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी कि 96 बल्ब जला सकते हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि अब यही सवाल है, अब इसको अगर हम लोग पैरेलल में ना जोड़ करके सीरीज में जोड़ लेते हैं, यानी कि अब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो बताइएगा ऐसे कितने बल्ब को जोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।